Good morning student. Today is 19th August. Subject आज हम इंग्लिश करेंगे. कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? इंग्लिश. ओके. इंग्लिश में हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अपोजिट्स कराए हैं. अभी भी आपको मैं अपोजिट्स कराती हूँ. मुझे ऐसा बोला गया है पेरेंट्स ने कि अपोजिट्स की स्पेलिंग आप पहले लर्न करा दीजिए. तो मैं पहले आपको अपोजिट्स की स्पेलिंग याद कराती हूँ. ओके. अपोजिट्स. अपोजिट्स मीन्स विरुद्धार्थी. एक दूसरे के विलोम होते हैं. जैसे कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है तो कोई लंबा होता है. ठीक है ना. ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इन आउट, क्लास से बाहर चले जाओ, क्लास के अंदर आ जाओ. तो जो अपोजिट चीज़ होती है, विरुद्धार्थी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं अपोजिट्स. ओके. तो आज हम एक एक अपोजिट्स करेंगे और पहले हम उसकी स्पेलिंग अच्छी तरह से करेंगे. अपोजिट्स में आता है फर्स्ट गुड. GOOD. गुड. गुड यानी गुड का मीनिंग अच्छा. गुड का मीनिंग अच्छा. जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अच्छी तरह से होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं, अच्छी डिसिप्लिन में आते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, आई कार्ड लगा के आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, उनको टीचर क्या बोलती है? गुड. और जो टीचर के इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह समझ के जो भी वो एक्सरसाइज कराती है, जो भी क्लास वर्क देती है, वो अच्छी तरह करते हैं, तो हम बोलते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल. अच्छे बेटा, अच्छे लड़का है और अच्छी लड़की है. ठीक है ना. तो गुड बॉय और गुड गर्ल. तो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा. अब इसका अपोजिट, कई बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, इरेगुलर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं बहुत सारे, तो उसका गुड का अपोजिट क्या हो जाता है? बैड. BAD. बैड. गुड का अपोजिट क्या हो जाता है? बैड. गुड का अपोजिट बैड. ठीक है. गुड का अपोजिट बैड. तो गुड यानी अच्छा, जो अच्छे काम करता है, समय पे टाइम पे होमवर्क चेक करता है, टाइम पे अगर टीचर ने कहा है क्लास में 2 पेज लिखने हैं तो वो 2 पेज लिख के दिखाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? गुड बॉय. गुड बॉय और गुड गर्ल कहते हैं. फिर आता है बैड. बैड बॉय और बैड गर्ल किसको कहेंगे? जो बच्चे क्लास में अच्छी तरह से होमवर्क नहीं करके लाते हैं, आज नहीं करना, कल करके लाएंगे, परसों करके लाएंगे, क्लास में बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं और टीचर की बात को नहीं सुनते हैं, घर में मम्मी की बात को भी नहीं सुनते हैं, उनको हम कहते हैं बैड बॉय या फिर बैड गर्ल. इसलिए हमेशा सबको क्या अच्छा लगता है? गुड अच्छा लगता है. अगर मैं नोटबुक में गुड देती हूँ तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि टीचर ने गुड दिया है. तो गुड मीन्स अच्छा. बैड यानी बुरा. बैड हैबिट्स कहते हैं. कई बच्चे लंच होता नहीं उससे पहले ही खाना खाने लग जाते हैं, या सुबह उठ के ब्रश करके नहीं आते हैं, नहा के नहीं आते हैं. उनमें क्या होती है? बैड हैबिट्स होती है. तो गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड. गुड का अपोजिट बैड. तो हम गुड की स्पेलिंग क्या होती है? G. आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग याद करोगे तभी आप मैच भी अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो. ओके. गुड का अपोजिट बैड. GOOD. गुड. GOOD. गुड. गुड का अपोजिट BAD. बैड. गुड का अपोजिट बैड. BAD. बैड. BAD. बैड. गुड का अपोजिट बैड. गुड की स्पेलिंग GOOD. गुड. आपको 4-5 टाइम्स लर्न करिए, आपको याद हो ही जाएगी. GOOD. गुड. G ऐसे पढ़ने का है. G फॉर ग्रेप्स आपको आता है. GOO. 2 O बने हैं तो हम क्या बोलेंगे? डबल O. GOOD. गुड. GOOD. गुड. गुड का अपोजिट बैड. 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 GOOD. गुड. गुड का अपोजिट BAD. बैड. गुड का अपोजिट बैड. गुड का अपोजिट बैड. GOOD. गुड और BAD. बैड. गुड का अपोजिट बैड. GOOD. गुड
और गुड का अपोजिट BAD बैड। तो पहले आपको क्या करनी होगी, स्पेलिंग लर्न करेंगे, तभी में हम अच्छी तरह से मैच करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है अप एंड डाउन। अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर और डाउन यानी नीचे। अप यानी ऊपर और डाउन यानी नीचे। अप UP अप, उसका अपोजिट डाउन DOW एंड डाउन, DOW एंड डाउन। अप यानी ऊपर। अब ऊपर, अब कभी कभी हमने कहा ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड ऊपर लगता है। अब आप सीनियर केजी से जब फर्स्ट में आओगे तो ऊपर की क्लास में जाओगे, तो ऊपर का मतलब अप। और अभी सीनियर केजी नीचे लगता है, तो हमने क्या कहा था कि सीनियर केजी नीचे है, डाउन। ओके, तो अप डाउन, अप डाउन। ओके, अप का अपोजिट डाउन, अप डाउन। तो आपकी स्पेलिंग UP अप, UP अप और इसका अपोजिट डाउन। डाउन की स्पेलिंग D, डाउन की स्पेलिंग DOWN, डाउन। अप डाउन, अप डाउन। UP अप और डाउन, DOWN डाउन, अप डाउन, अप डाउन। UP अप, आपका अपोजिट डाउन, DOWN डाउन, DOWN डाउन। UP अप और डाउन, DOWN डाउन। UP अप, आपका अपोजिट डाउन, DOWN डाउन। तो ये दो याद हुए। हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, आपको जब तक याद नहीं होता है। GOOD गुड, गुड का अपोजिट बैड, BAD बैड। गुड का अपोजिट बैड, GOOD गुड और गुड का अपोजिट BAD बैड, BAD बैड। अप, UP अप, UP अप, आपका अपोजिट डाउन, DOWN, DOWN डाउन, अप डाउन, DOWN डाउन, अप डाउन। UP अप, DOWN डाउन, अप डाउन। ओके, अब थर्ड आता है थिन और फैट। थिन यानी पतला। कई बच्चे पतले होते हैं, कई लेडी पतले होती है, कई आदमी पतले होते हैं, कई लड़के पतले होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिन। और जो मोटे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फैट। उनको हम क्या बोलेंगे, फैट। फैट यानी मोटा, फैट यानी मोटा। ठीक है, तो ये 1 2 3 कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 3 में हम करेंगे थिन, THIN, थिन। थिन का अपोजिट फैट, थिन का अपोजिट फैट। थिन यानी पतला, थिन यानी पतला। पतला जैसे कई लड़कियां जो होती है वो पतली होती है, कई बॉय पतले होते हैं, कई जेंट्स पतले होते हैं, तो पतला को क्या बोलेंगे, थिन। और कई लोग को मोटे मोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फैट। उनको क्या बोलेंगे, फैट। ठीक है, तो थिन का अपोजिट फैट। अपोजिट मतलब मैंने क्या बताया है, विरुद्धार्थी। उसके अगेंस्ट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अपोजिट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, अपोजिट। तो थिन का अपोजिट क्या हो गया, फैट। थिन का अपोजिट फैट। तो थिन की स्पेलिंग THIN, थिन, THIN, थिन, THIN, थिन, THIN, थिन, THIN, थिन। थिन का अपोजिट
फैट, FAT फैट, FAT फैट, FAT फैट। थिन का अपोजिट फैट, थिन का अपोजिट फैट। थिन की स्पेलिंग THIN, थिन, THIN, थिन। FAT फैट, फैट यानी मोटा। ओके, THIN, थिन, THIN, थिन। थिन का अपोजिट फैट, थिन का अपोजिट फैट, FAT फैट। ओके, तो ये थर्ड अपोजिट क्या हो गया? पहले अपन ने क्या पढ़ा? गुड, बैड। गुड का अपोजिट बैड। ओके, फिर अप, डाउन। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप डाउन पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? थिन, THIN, थिन। थिन यानी पतला। फैट यानी FAT फैट यानी मोटा। FAT फैट यानी मोटा, FAT फैट यानी मोटा। फिर आता है इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इन यानी अंदर, अंदर कहते हैं ना, कम इन द क्लास, क्लास के अंदर आ जाओ। तो इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना। आउट, गो आउट इन द क्लास, क्लास के बाहर निकल जाओ। जब कोई मस्ती करता है तो हम कहते हैं गो आउट, बाहर जाओ। तो आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाने को कहते हैं आउट। आउट का मीनिंग क्या होता है? बाहर जाने को। बाहर जाने को हम क्या बोलते हैं? आउट। बाहर जाने को क्या बोलते हैं हम? आउट। और इन किसको कहते हैं? अंदर आने को। अंदर आने को हम क्या बोलते हैं? इन, इन, आउट। ओके, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। ओके, इन, OUT, आउट। आउट यानी बाहर निकल जाना। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इन यानी अंदर आना, इन यानी अंदर आना। आउट यानी बाहर निकल जाना, आउट यानी बाहर निकल जाना। इन, आउट, इन यानी अंदर आना, आउट यानी बाहर निकल जाना। इन यानी अंदर आना और आउट यानी बाहर निकल जाना। समझ में आया ये? थिन यानी पतला। जो पतले 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 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ थिन मैन, शी इज़ ए थिन वुमेन, शी इज़ ए थिन गर्ल, शी इज़ ए थिन वुमेन। ऐसे थिन यानी पतला। और थिन का अपोजिट क्या होता है? फैट। थिन का अपोजिट क्या होता है? फैट। तो फैट यानी मोटा, फैट यानी मोटा। तो कहते हैं शी इज़ ए फैट गर्ल, मोटी गर्ल है। शी इज़ ए लुक लाइक फैट, फैटी। फैटी यानी मोटा, वो दिखने में कैसी है? मोटी है। ठीक है, तो फैट यानी मोटा, वो दिखने में कैसी है? मोटी है। ओके, और फिर आता है 4 नंबर पे इन। इन यानी अंदर आना। आप लोग जब रिसेस टाइम होता है या कभी भी आपको प्यास लगती है तो पानी की बोतल बाहर रहती है, तो आप क्या कहते पानी पीने जाते हो तो आप क्या होता है? मे आई गो टू टॉयलेट, गो आउट। तो गो आउट यानी बाहर, में टॉयलेट करने बाहर जाऊँ। तो बाहर जाने को क्या बोलेंगे? आउट। फिर जब करके आ जाते थे तो आप क्या बोलते थे? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम। तो कम इन मैम का मतलब क्या हो गया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओके, तो अंदर आने के लिए आपने क्या मांगी मुझसे? परमिशन। तो अंदर आने को क्या बोलेंगे हम? इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम अंदर आने को? इन। ओके, और जब कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है तो हम क्या बोलते हैं? क्लास से बाहर निकल जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो क्या बोलते हैं? गो आउट। क्या बोलते हैं? गो आउट। तो बाहर निकल जाने को क्या बोलेंगे? आउट बोलेंगे। ओके, अब आता है बिग और स्मॉल। 5 नंबर पे क्या आता है?
बिग, BIG, बिग, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। ओके, बिग और स्मॉल याद करेंगे, और डे और नाइट। बिग यानी बड़ा, कोई भी हम कहते हैं ना बिग बॉक्स है, ये कितना बड़ी क्लास है, बिग क्लास है, और ये कोई भी चीज़ बड़ी दिखती है तो हम कहते हैं ना कि दिस इज़ अ बिग गिफ्ट, दिस इज़ अ बिग बॉक्स। तो ये बड़ा जो वर्ड आता है, बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिग। और जो छोटी होती है कि बिग स्मॉल क्लास, स्मॉल होम, स्मॉल गिफ्ट। तो जो छोटा छोटी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। उसको हम छोटी चीज़ को क्या बोलेंगे, हम स्मॉल। बड़ी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, कोई भी बड़ी चीज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिग। क्या बोलते हैं, बिग। और जो छोटी छोटी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। तो बिग क्या बोलेंगे, BIG, बिग। बिग यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा। और बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। ओके, BIG, बिग। बिग का अपोजिट स्मॉल। बिग का अपोजिट स्मॉल। बिग का अपोजिट स्मॉल, BIG, बिग। और इसका अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल, SMALL। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा, और स्मॉल यानी छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा, तो बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। ओके, तो बिग की स्पेलिंग क्या हुई, BIG, बिग। BIG, बिग। BIG, बिग। तो स्मॉल की स्पेलिंग SMALL, स्मॉल। SMALL, स्मॉल। ओके, BIG, बिग। BIG, बिग। और स्मॉल SMALL, स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। तो ये याद हो गया, बिग का अपोजिट स्मॉल। कोई भी चीज़ आपको बड़ी दिखाई दे तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ए बिग थिंग, बड़ी चीज़ होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बिग थिंग। और कोई छोटी चीज़ रखी होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्मॉल एनिमल, दिस इज ए स्मॉल बर्ड, दिस इज ए स्मॉल काइट। ठीक है, छोटी जो चीज़ होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, स्मॉल। क्या बोलेंगे, छोटी चीज़ को हम स्मॉल, और जो बड़ी चीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बिग। ओके, नेक्स्ट आता है डे, DAY, डे। डे का अपोजिट नाइट। डे का अपोजिट नाइट। डे यानी दिन, जब अभी सूरज निकलता है, सनराइज इन द ईस्ट, सुबह इन द मॉर्निंग, सनराइजेस इन द मॉर्निंग। सन जो है वो सुबह सुबह निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइजेस। निकलने को क्या कहते हैं, जब सूरज निकलता है तब पूरी जगह उजाला हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डे। तो याद रखिए, जब सूरज निकलता है, सनराइज करता है मॉर्निंग में, तो उसको हम बोलते हैं डे। जब सूरज सो जाता है, चला जाता है, द सन सेट्स इन द इवनिंग, शाम को जब सन चला जाता है तो एकदम क्या हो जाता है, अंधेरा। क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा, यानी कि रात हो जाती है। क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो रात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, नाइट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम, नाइट। डे यानी दिन, डे यानी दिन, और नाइट यानी रात में, नाइट यानी रात में। तो जब सूरज निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डे। और जब सूरज चला जाता है और अंधेरा आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट। तो क्या बोलेंगे, DAY, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट। डे की स्पेलिंग DAY, डे, DAY, डे। और नाइट की स्पेलिंग NIGHT, नाइट। NIGHT, नाइट। DAY, डे, DAY, डे। और नाइट की स्पेलिंग
NIGHT नाइट, NIGHT नाइट। सनराइज इन द मॉर्निंग, जब सन उगता है तो उसको हम बोलते हैं डे, और जब सन चला जाता है, सेट हो जाता है, सो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसको हम बोलेंगे नाइट। उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट। तो डे नाइट, डे का अपोजिट नाइट। ओके, अभी हम 6 याद करेंगे। अगर एक बार में मैं आपको 10 सिखा दूंगी तो आपको लर्न नहीं होगा। तो आज हमने कौन कौन से सीखे, गुड, गुड का अपोजिट बैड, अप डाउन, अप डाउन। 3 नंबर पे क्या हमने सीखा, थिन यानी पतला, और थिन का अपोजिट फैट, फैट यानी मोटा, फैट यानी मोटा। ओके, और क्या सीखा था, इन आउट, अंदर बाहर, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, इन आउट। ओके, और 5 नंबर पे हमने क्या सीखा, बिग यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा, और बिग का अपोजिट स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल। और फिर डे नाइट, डे यानी दिन, और दिन का अपोजिट रात। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, डे नाइट, डे नाइट। ओके, तो हमने अभी तक कितने सीखे हैं, 6 सीखे हैं। गुड बैड, अप डाउन, इन आउट, थिन फैट, बिग स्मॉल, डे नाइट। तो आज आपको अपोजिट्स इतने ही लर्न करने हैं। वीडियो खोल के अपोजिट्स देखिए, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ओके, पहले इतनी प्रैक्टिस करिए, आगे की वीडियो में मैं आगे सिखाऊंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।